हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 की आपकी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिजल्ट डेट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपकी फाइनली रिजल्ट डेट घोषित कर दी गई है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रोस्टर को लेकर के बात करेंगे। जो आपका रोस्टर जारी किया गया है उसमें आपकी सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, उसको लेकर के देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी कितनी सीटें बढ़ रही हैं और आपकी कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें कम हो रही हैं, उसको लेकर के देखेंगे। कट ऑफ कम जाएगी ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। 50, 55, 60 और 65 वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो चुका है इस बार। अगर आपका इतना नंबर है तो आपका एक सीट यहाँ पे पक्की हो जाएगी। हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जा सकती है, ठीक है। और आपको 16 से 20 तक, यानी कि 16 दिसंबर से लगा करके 20 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ नोटिस जारी किया गया था आपके यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ रोस्टर को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है वो है आपकी कि टीजीटी का रोस्टर जीएडी से यहाँ पे पहुंचा बीपीएससी ऑफिस, ठीक है। फाइनली यहाँ पे बीपीएससी आयोग तक आपका जो रोस्टर है वो पहुंच चुका है। और देखिए, अब 10 दिसंबर से पहले जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट, ठीक है। यानी कि टीजीटी की बात चल रही है, पीजीटी की बात नहीं चल रही है। टीजीटी की बात चल रही है, यानी कि 9वीं और 10वीं का रिजल्ट यहाँ पे 10 दिसंबर के पहले यहाँ पे टीजीटी का आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है 5 या 6 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर रोस्टर यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका रोस्टर तैयार किया गया है 50% पे, वो आपका रोस्टर जो है आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो 5 या 6 दिसंबर को, ठीक। टीजीटी में विज्ञापन में, ठीक है, टीजीटी में विज्ञापन की तुलना में बड़ी सीटों की संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सीटों की संख्या अब 18,367 से बढ़कर हुई 19,597, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे टीजीटी में तो 16,970 पहले था, उसके बाद में आपको जो है 18,367 किया गया, ठीक है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ करके यहाँ पे जो है 19,597 कर दी गई, ठीक है। लगभग 2600 सीटों से ऊपर यहाँ पे आपकी सीटें बढ़ चुकी हैं, ठीक है। 2600 कुछ सीटें हैं, 2627 के आसपास आपकी सीटें यहाँ पे बढ़ गई हैं। क्योंकि आपने बीच में देखा होगा कि कई बार रोस्टर यहाँ पे कभी बीपीएससी यहाँ पे कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन में जाता था, कभी सामान्य प्रशासन विभाग से जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग में जाता था, ठीक है। और उसमें कई सारी त्रुटियां देखते हुए इसी वजह से जो है आपका रोस्टर वहाँ से वापस हो जाता था, ठीक है। और जब आपकी रोस्टर तैयार की गई थी तो वहाँ पे सीटों की संख्या 18,367 जो है बढ़ गई थी। उसके बाद से फिर से सीट बढ़ी आपकी 19,597 फिर हो गई, ठीक है। यानी कि 16,000 से लगा करके, ठीक है, 16,970 से आपकी सीटों की संख्या बढ़ी। टोटल अब हो गई है यहाँ पे 19,557, ठीक है, 97 ये हो गई हैं। लगभग 2600-2700 सीटें आपके यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट टीजीटी वाले हैं उनके लिए काफ़ी राहत है। अब यहाँ पे राहत किस कैंडिडेट को होगा, किस कैटेगरी वाले को होगा, किस सब्जेक्ट में होगा, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटा आयोग। और कुल अगर बात करें यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 1230 सीटें बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ, ठीक है। ये तो आपकी बाद में बढ़ी है, जो आपका 19,597 हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें वह पीजीटी का रोस्टर भी जल्द जीडी से यहाँ पे भेजा जाएगा आयोग को, ठीक है। 5 दिसंबर तक आयोग को मिल सकता है रोस्टर और 12 दिसंबर तक पीजीटी का जारी हो सकता है रिजल्ट। रोस्टर मिलने के बाद आयोग 50% आरक्षण पर तैयार कर रहा है रिजल्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपका रिजल्ट भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी वाले कैंडिडेट के काफ़ी फायदा हो गया है। अगर एक चीज़ आप अब ये भी समझेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि पीआरटी में और 6 to 8 में, ठीक है, आपकी जो बैकलॉग पद थी उसको ऐड नहीं किया गया था, ठीक है, बैकलॉग पद ऐड नहीं किया गया था। तो सभी के दिमाग में यही था कि आपके जो 9वीं 10वीं हैं और 11वीं 12वीं हैं, यानी खासकर जो अगर 9वीं 10वीं में बात करें तो 9वीं 10वीं में आपकी बैकलॉग पद ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। ये यहाँ पे संभावना बहुत ही कम थी, मतलब कि जिस प्रकार से यहाँ पे पीजीटी में नहीं, यहाँ पे पीआरटी में नहीं आपके बैकलॉग पैदा की गई, उसके बाद यहाँ पे जो है 6 to 8 में नहीं किया गया। तो यही था कि आपका यहाँ पे टीजीटी में भी बैकलॉग पर ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो बाद की बात है, आयोग ने परिवर्तन किया है तो आपके लिए ही, सबके लिए ही अच्छा है कि सीटों की संख्या कम से कम बढ़ गई। तो इससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ काफ़ी परिवर्तन होगा, उसमें नंबर मतलब कि कट ऑफ कम जाएगी अगर सीटें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि किस सब्जेक्ट में
और किस कैटेगरी में आपकी जो है सीटों की संख्या बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं के कैंडिडेट के संबंध में बात करें, जो आपका रोस्टर जारी किया गया था पहले, यानी कि जो आपका पुराना था, यानी कि 65% वाला जो रोस्टर है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप देखेंगे अगर तो हिंदी में अगर पहले नंबर पे देखेंगे तो आपकी 2069 सीटें यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है, हम आपको बता देते हैं कि जो आपका यूआर कैटेगरी की सीट है, ठीक है, यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस हो, या मैथ हो, या सामाजिक विज्ञान, या संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, यानी कि आप जितने सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, 15 सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे। अगर बात करें टीजीटी के लिए तो आपकी यूआर यानी कि अनारक्षित वर्ग की जो आपकी सीटें हैं, ठीक है, ये वाली, इसमें आपकी सीटों की संख्या बढ़ेंगी। और एक तरफ यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे, तो आपकी जो सीटों की संख्या में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन, एक या 2 सीट का हो सकता है, तो वो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। अगर आप 6 to 8 में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या बढ़ने की बजाय जो सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे यहाँ पे आपकी सीटें 2 से 3 सीटों का अंतर देखने को मिल सकता है प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, एबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक, इन सभी में जिस प्रकार से यहाँ पे 65% आरक्षण पे आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, यहाँ पे अब 50% आरक्षण पे आपकी सीटें रखी जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि अलग अलग आपके जो आरक्षण हैं, जैसे आपके एबीसी के लिए, बीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबका अलग अलग आरक्षण है। यानी कि जो पुराना 65% के हिसाब से आरक्षण था, उसको हटा करके जो नया आरक्षण था, यानी कि जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे 4 कैटेगरी आपकी, खासकर यहाँ पे एबीसी, बीसी, एससी, एसटी की थी, चारों की। तो यहाँ पे सीटें आपकी थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकती हैं, ठीक। और सीटों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे आपकी यूआर कैटेगरी के लिए बढ़ रही है, जिसमें जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे, खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर महिलाओं की बात करें तो महिला कैंडिडेट का तो चयन वैसे भी महिला सीट पर हो ही रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो आपकी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उसका जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं उस पर भी उनको फाइट हो रही है, यानी कि जो आपके ओपन सीटें जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पर भी उनकी सीट फाइट हो रही है। महिलाओं के लिए तो अलग सीट है ही अगर बात करें बिहार की कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगर उनका अधिक नंबर आता है तो वो ओपन सीट पर भी फाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सीटें आपकी इस बार जो है अब यहाँ पे, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2627 सीटें शायद यहाँ पे आपकी बढ़ी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि देखना ये है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो आपको बताया गया है कि 5 या 6 तारीख को जो है यहाँ पे आपका फाइनली यहाँ पे रोस्टर जो है पब्लिश कर दिया जाएगा आयोग की वेबसाइट पर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें देखिए, अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट होंगे या इंग्लिश वाले, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी की आपकी यहाँ पे सीटें हैं, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी ये जो सीट रखी गई है, ये 25% के हिसाब से सीटें आपकी रखी गई। तो यहाँ पे आपकी 25% के हिसाब से आपकी ये सीटें रखी गई हैं, खासकर अगर बात करें यूआर की, ठीक है। ये 25% इसको हम लोग काटेंगे, अब यहाँ पे सीटें आपकी 40% के हिसाब से रखी जाएंगी, यानी कि 40% के हिसाब से रखी जाएंगी। तो जब 40% के हिसाब से आप सीटें रखेंगे तो लगभग 800 के आसपास देखने को मिल सकती हैं आपकी सीटें, ठीक है। उसी के हिसाब से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सीटें आपकी बढ़ कहाँ रही हैं, ये आपकी यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यूआर वाले होंगे, ठीक है, यूआर वाले यानी कि अगर बात करें चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे बिहार की महिला कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, इस पर ओपन सीट है तो पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे महिला के लिए, तो महिलाओं के लिए भी जो आपकी सीटें रखी गई हैं, जैसे अभी यहाँ पे 2069 सीटों में आपकी हिंदी में, वो महिलाओं के लिए 743 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। अब इन सीटों में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहाँ पे आपके अनारक्षित वर्ग में 198 सीटें थीं, यह भी आपकी जो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी फिर। तो जब जो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी बढ़ रही हैं वो अनारक्षित वर्ग की आपकी सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। आप पीआरटी का उठा के देख लीजिए, जो आपका रोस्टर जारी किया गया है उसमें भी, या जूनियर की बात करें, ठीक है, जूनियर की, ठीक है, यानी कि 6 to 8 का। तो इन दोनों में आपकी जो है यूआर की, जैसे अभी हमने बताया कि 25%, उसके बाद यहाँ पे 40%। अब सोचिए 25% के हिसाब से सीट हैं, अब यहाँ पे 40% होगा तो सीट आपकी बढ़ेगी ही, और कट ऑफ भी आपकी थोड़ी वहाँ पे प्रभावित होगी। तो देखिए यहाँ पे अब संभावना यही है कि आपकी कट ऑफ चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, यूआर की भी कट ऑफ आप जो है लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कम जाने की संभावनाएं अब बन चुकी हैं। पहले आपकी हाई जाने की संभावनाएं थी, लेकिन जैसे ही सीटें आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी कट ऑफ भी थोड़ा बहुत कम जाने की संभावना है, यानी कि कम ही जाएगी, ये कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 50, 55, 60, 65, ठीक है, जिस प्रकार से आपकी सीटें हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में जितने फॉर्म अप्लाई हुए होंगे,
ठीक है। मान लीजिए किसी में मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट में मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 सीट हैं तो कैंडिडेट भी उसी के हिसाब से फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अब ये नहीं कि 20 सीट है तो 2 लाख 3 लाख कैंडिडेट 20 सीटों के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही हाल सभी सब्जेक्ट का है। जहाँ पर सीटें अधिक रहेंगी वहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई ज़्यादा होंगे, क्योंकि चांसेस कैंडिडेट को ये लगता है, सभी के दिमाग में ये रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब सीटें भी ज़्यादा हैं, ठीक है, कम नंबर आएगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल जो भी है आपकी एक सीट यहाँ पे पक्की हो जाएगी। अगर बात करें खासकर जो पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाएगी। और देखिए अगर पीजीटी की बात करें उसमें आपकी कितनी सीटें कम होंगी या ज़्यादा होंगी ये भी मायने रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टीजीटी में ही आपकी जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई है सिर्फ यही रह जाए और पीजीटी में कोई सीट ना बढ़े। ठीक है, ये भी हो सकता है। बाकी अपडेट के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, वहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जब नया रोस्टर आपका जारी किया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपकी क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, पहले हमने जो भी बताया है वो आपको जो है 65% जो आपकी टोटल सीटें थी उसके हिसाब से, यानी कि जो आपका 16,970 जो सीटें थी उस हिसाब से हमने आपको बताया था। ठीक है, अब कितने नंबर के यहाँ पे जो है कमी देखने को मिल सकती है वो भी हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।